गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 19, पेज नंबर 126। ओके, पहले चैप्टर का नाम देखेंगे हम, अवर फ्रेंड्स एनिमल, हमारे दोस्त एनिमल्स। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह माने जाते हैं। जैसे आप डॉग को देख सकते हो, अगर आपके घर में आपने डॉग पाला है, पेट पाला है, तो वो काफ़ी ईमानदार होगा, काफ़ी लॉयल होगा, किसके लिए? अपने ओनर के लिए। ओके, ऐसे हम आज हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे और वो हमारे किस तरह फ्रेंड्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। The sound come from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, a word heard." Peter got up at once and picked up the word. It was in pen. टक की आवाज़ सुनकर जो क्लास में सारे बच्चे थे वो चौंक गए। आवाज़ छत पर लगी पंख से आई थी। कहाँ से? पंखे से आई थी। ठीक है, जहाँ ऊपर जो पंखा लगा था उससे आवाज़ आई थी। जो कल्याणी थी वो जोर से चिल्लाई, देखो देखो उसे, उस कोने में देखो, चिड़िया पंख से कट गई है। मतलब जो चिड़िया थी, जो बर्ड था, पक्षी था, वो उसके जो पंख थे वो कट गए थे। किसकी वजह से? पंखे की वजह से, उसकी वजह से आवाज़ आई थी। और जो चिड़िया के पंख कट गए, लेकिन जो पीटर वहाँ से झट से उठा, वहाँ पे जो क्लास का स्टूडेंट था पीटर, वो जल्दी से उठा और चिड़िया को उठा लिया उसने, क्योंकि चिड़िया तड़प रही थी पेन की वजह से। इट वाज इन पेन, वह दर्द में थी। फिर नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। जो नवजोत और अली थे उन्होंने जल्दी से एक कटोरी में पानी ले आए। ठीक है, पीटर लविंग वर द वर्ड्स। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। उसने क्या करा, जो चिड़िया की चोंच थी उसको कहाँ डाला? पानी के अंदर डाला। मतलब पानी पिलाने के लिए उसे चोंच को अंदर डाला। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया और वो अपने पंख धीमे धीमे फड़फड़ाने लगे, मतलब हिलाने लगी। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। ठीक है, They noticed that the birds was trying to fly in a while the bird flew away. उसने देखा कि जो चिड़िया है वो उड़ने की कोशिश करी, वो फड़फड़ा रही थी। तभी फुर की आवाज़ आई और वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। फ्लू अवे मतलब वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। तो यहाँ पे जो नवजोत और फिर अली और जो पीटर थे उन्होंने क्या किया? एक अच्छा काम किया कि मतलब उसकी हेल्प की, कि उसको मतलब पानी पिलाया जिससे वो उसके अंदर जा नहीं और वो उड़ पाई, वरना वो वहीं पे क्या हो जाती? वो डेड हो जाती, मर जाती। लेकिन बच्चों ने यहाँ अच्छा काम किया। इसी आपको भी एनिमल्स होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम किसी उनको तकलीफ में देखते, पेन में देखते, तो हमें तुरंत उनकी हेल्प करनी चाहिए वहाँ जाकर। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सो अ वर्ड क्रिकलिंग एवोब देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन बच्चों ने देखा चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही थी। ठीक है, द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम वर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू द केप। बच्चों ने पहचानने की कोशिश की है क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया है। उन्हें लगा कि यह वही है, तो उन्होंने क्या किया? जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाना स्टार्ट की। पुट द सेंटेंस इन ऑर्डर। आपको ये सारे जो सेंटेंस है वो क्रम में लगाने। पीटर लविंगली पेड द वर्ड्स द चिल्ड्रन सो अ वर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। मतलब जो आपके वर्ड्स है, सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, वो आपको नंबर्स यहाँ देने हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हो, शंकर वॉज वेरी हैप्पी। उनकी क्लास में एक और लड़का था शंकर, उसका नाम था, वो बहुत ही खुश था। अ कैट हैड गिव बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। उसके घर के जो आंगन था उनके वहाँ एक बिल्ली ने जन्म दिया था। कितने? 4 बच्चों को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हीज फ्री टाइम विद देम। वह अपना खाली समय जो किटन थे उनके साथ बिताने लगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, शंकर वॉज वोकन अप द कैट्स क्राई। उसने देखा सुबह सुबह की बिल्ली की रोने की आवाज़ आ रही है। डू यू नो हाउस कैट क्राई? क्या आप जानते हैं बिल्ली कैसे रोती है? ही रन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड। वह जल्दी से अपने आंगन की ओर गया। ही सो दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड क्लडिंग इट्स 3 किटेज। उसने देखा बिल्ली अपने तीनों बच्चों के साथ चिपक कर रो रही है। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। एक जो किटन है वो मिसिंग था, वहाँ नहीं था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेटिंग अ किटन। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू द हिज कोर्टयार्ड। मालिनी सो द कैट क्राइंग।
तो एक बच्चा जाकर वहाँ उसका एक बच्चा गायब था, तो बाहर जाकर देखा तो मालिनी बच्चे को सहला रही थी, और जो उसकी अंदर जो कैट थी वो रो रही थी, मतलब उसका एक बच्चा नहीं था। और बाहर जब वो बच्चे ने जाके देखा कि शंकर ने, तो जो एक मालिनी नाम की लड़की थी वो बच्चे को खिला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बच्चे को दूध पीते हुए देखा। मालिनी ने बिल्ली के जो रोते हुए बच्चे को रोते हुए देखा, ठीक है। तो सोचो मालिनी ने क्या किया होगा, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन। अब मालिनी ने क्या किया होगा वो आपको बताना है। तो मालिनी ने क्या किया होगा, जो वो बच्चा है किटन, उसको जल्दी से कैट के पास रख दिया होगा, जिससे वो जो कैट है वो रोना बंद कर दे। फिर यहाँ देख सकते हो, भोली इज मीनूज काऊ, जो भोली है वो मीनू की गाय है। मीनूज टेक भोली टू द फील्ड टू ग्रेस डेली। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने के लिए लेके जाती है। वन डे सीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन क्या हुआ, स्कूटर तेजी से आया और भोली के पाँव में चोट लग गई। द बाउंडर वॉज ब्लीडिंग हेवली, और वहाँ काफ़ी तेजी से खून निकलने लगा, ठीक है। यहाँ जो फिर हुआ, व्हाट विल पीपल डू मीनूज फैमिली डू। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे, ओके। तो आपको ये बताना है कि मतलब उसे जो पशु अस्पताल होता है, एनिमल हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेके जाएंगे, या फिर उसकी घर पे फर्स्ट एड का यूज़ करके उसे जो उसका घाव लगा उसे सही करेंगे। चंदू धोबी लुक आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। चंदू धोबी अपने गधे को बहुत ध्यान रखता है, ठीक है, और उससे काफ़ी सारे काम भी करवाता है। तो हमें यह पिक्चर में देख के बताना है कि चंदू धोबी है अपने गधे के साथ कौन कौन सा काम करवाता होगा, ठीक है, मतलब कौन कौन से उसे काम के लिए भेजता होगा, तो आपको ये बताना है। फिर यहाँ पेज नंबर 129 पे देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। डू यू और एनी फॉर नेबर हैव अ पेट, विच वन। क्या आपके पड़ोसी में या फिर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, विच वन, कौन सा, ओके। व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, आप उसे किस नाम से पुकारते। व्हाट डू यू व्हेन योर पेट इज हंग्री, आप क्या करते जब वो हंग्री होता है। फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसे सर्दी और गर्मी लगती है। स्ट्रेस्ड बाय समवन, किसी के द्वारा वो परेशान होता है। हर्ट, या फिर उसे चोट लगती है। तो आपको ये सारा फिलअप करना रहेगा। फिर है आपका यहाँ नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल का नाम दिया गया है। वाई डू वी कीप देम, इन्हें क्यों पालते हैं। जैसे डॉग को हम क्यों पालते हैं वो आपको बताना है। इट गिव मिल्क, हमें मिल्क कौन देता है, तो काऊ, गाय, बफेलो, ठीक है, इन सबका नाम लिखना है आपको। तो आपको टेबल भी खुद से फिलअप करना रहेगा। फिर है नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो वर्ड्स बेथ, ठीक है, पक्षियों का प्याऊ। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, आपको एक चौड़े मुँह का बर्तन लेना है। टाई एंड पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट ऑन इन द पिक्चर, आपको ऐसे उसे बांध देना है जिसे पिक्चर में बताया गया है, ठीक है, पेड़ की डाली से। प्योर सम वाटर इन द पॉट, उसके अंदर साफ पानी भरना है। एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री और अ हुक आउटसाइड योर हाउस, आपके घर के आसपास बांध देना है, या कोई भी एक ब्रांच पे डाली पे बांध देना है। ऑब्जर्व विच वर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से पक्षी यहाँ आते हैं पानी पीने के लिए, ओके। आपका फिर क्वेश्चन आंसर है लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, पानी पीने की जरूरत हमें भी और जानवरों को भी है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी ज़रूरत होती है और एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी आपको चीज़ों का नाम लिखना है। जैसे खाने की ज़रूरत हमें भी होती है और एनिमल्स को भी होती है, पानी की ज़रूरत हमें भी होती है और एनिमल्स को भी होती है। तो ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो एनिमल्स को और हमें सेम ज़रूरत रहती है, तो आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका पेज नंबर 131 पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द एनिमल यू फैड, किस जानवर को आपने खिलाया, ठीक है, उनका नाम लिखना है। व्हाट डिड यू फीड, क्या खिलाया वो आपको लिखना है, ओके, ये आपको खुद से फिलअप करना रहेगा। व्हाट डू यू फीड दिस एनिमल, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो, ठीक है, वो भी आपको बताना है। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है, वो आपको बताना है। व्हाट डिड दे फीड, उसे क्या क्या खिलाया गया है वो भी बताना है। फिर आप यहाँ देख सकते हो डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, आपको कुछ नेम्स की लिस्ट दी गई है, कुछ वर्ड्स की, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल्स इट, आपको बताना है एनिमल्स क्या खाते हैं, जैसे रेट, कॉकरोच, पिग, बैट, क्रो, स्क्विरल, मंकी, स्पाइडर, लिजर्ड, तो आपको बताना है कौन कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं। फिर थिंक हैज़ एनी एनिमल एवर रिटेन योर फूड अगेंस्ट योर
विल। हाउ, सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? कैसे? कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम कोई पेट पाले तो वो हमारी मर्जी के बिना कोई खाना खा सकता है? नो। ओके, सो आपको ये खुद से फिलअप करना रहेगा। फिर यहाँ पेज नंबर 132 पे देखिए, हु इट्स वाट मेज द ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन एग्जाम्पल इज शोन। मतलब कौन क्या खाता है इसे लाइन खींचकर हमें बताना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो गोट है, गोट क्या खाएगी? ग्रास खाएगी, या चपाती खाएगी, फ्रूट्स या वेजिटेबल खाएगी। ऐसे आपको यहाँ अलग अलग नाम दिए गए, स्पैरो, लिजर्ड, रैट, ह्यूमन बीइंग, फिर मॉस्क्विटो, आंट, स्नेक। ओके, और यहाँ कुछ फूड के भी नाम दिए गए, खानों के, तो आपको मैच करना है। फिर राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स, यहाँ जानवरों के नाम लिखने हैं। यू हैव टच, ऐसे जानवर जिनको आपने छुआ है, टच किया है। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, ऐसे जानवर के जिनको तुमने छुआ नहीं है लेकिन आप छू सकते हो। ओके, यू कैन नॉट टच, ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू बिल्कुल भी नहीं सकते। ऐसे एनिमल्स का नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप। तुमने कही ऐसे जानवरों को हम छू सकते हैं जो हमारे घरों में और आसपास रहते हैं और इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं, और कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, कैसे? जो हमें डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर कोई भी हमें खा ना जाए, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हो द क्वींस गार्डन, रानी का बाग। रीड द पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास, आपको पिक्चर्स के द्वारा रीड करना है और उससे डिस्कस करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। द गार्डनर हैज़ ब्राउट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, रानी के बाग में से माली ने बहुत सारे आम के टोकरे लाए हुए हैं। सो मैनी फिर ए सेकेंड, सो मैनी मैंगोज गुड, बहुत सारे आम, बहुत खूब। ठीक है। योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट ऑफ द बर्ड्स हैड नॉट रिटेन देम। तो जो एक आदमी होता है वो बोलता है, महारानी जी अगर पक्षी ना खाते तो आप इससे दोगुने होते हैं। फिर फोर्थ नंबर में देखिए, वाट डिड यू से द वर्ड्स हैव इटन द मैंगोज, वाई डिड यू एलो द वर्ड्स इनटू द गार्डन। क्या कहा? पक्षी आम खाते हैं, तुमने पक्षियों को बाग में आने क्यों दिया? ठीक है, कौन कहती है? जो क्वीन होती है गार्डन की, वो कहती है। प्लीज़ फॉरगिव मी, विल नॉट लेट एनी बर्ड्स कम इनटू द गार्डन। बोले गलती हो गई महारानी जी, अब से कोई भी पक्षी अंदर नहीं आएगा। फिर फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं गया? पहले से ही मतलब उसने कहा। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होता है? आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंग वर्ड एंटर, बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव इटन द मैंगोज। रोका था महारानी जी लेकिन एक भी पक्षी आने नहीं दिया, इस बार तो फलों को कीड़े लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा। किसने? जो वहाँ का माली था उसने ऐसा कहा। इफ़ देयर हैड बीन वर्ड्स देन दे वुड हैव इटन द इंसेक्ट, वी वुड नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी मैंगोज। पक्षी होते तो कीड़े को खा लेते और इतने में फल खराब नहीं होते। किसने कहा? रानी ने कहा। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी टेबल्स है, वो आपको फिलअप करने हैं और आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू एवरीवन।